चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार में बीजेपी सेधमारी की तैयारी में है। आज छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यादव परिवार में सेधमारी की तैयारी है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता दिलाए जाने की खबर आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और खबर यह भी है कि लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। और इस बात की पुष्टि खुद हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के हेड अरुण यादव ने ट्वीट कर की है। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण यादव ने बताया, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव 10 बजे योगी जी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर रही है। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद ट्वीट कर की है। तो बीजेपी आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देने जा रही है। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कई मंत्रियों को तोड़ा था, अपने पाले में मिलाया था। अब बीजेपी उनके परिवार में सेधमारी करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि बस अब से थोड़ी देर बाद छोटी बहू बीजेपी में शामिल होंगी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक, अभी तक ये खबर थी कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में सेधमारी की, 3 मंत्रियों को तोड़ा, कई विधायकों को तोड़ा। अब बीजेपी उनके परिवार में सेधमारी की तैयारी में है। जी देखिए, अगर बात की जाए तो करीब आज 10:30 बजे अपर्णा यादव जो है वो भाजपा में शामिल होंगी। और कहा जाए कि यादव परिवार में बीजेपी ने बड़ी सेधमारी की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी से विधायक और मंत्री जा रहे थे उसको लेकर आला कमान तो नाराज था ही। क्योंकि देखिए, जब हमारी वरिष्ठ बड़े एक नेता थे उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे परिवार से जाता है तो हमें दुख होता है, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे उसको मनाने के लिए। पर अब जो घटना हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने सेधमारी की है यादव परिवार में, तो ये बड़ी घटना है। क्योंकि देखिए, 2017 में भी जब यूपी विधानसभा चुनाव था तो उस टाइम अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव और कहा जाए कि खुद उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव से जब झगड़ा सामने आ गया था, उसको लेकर भी जो जनता का मूड था वो चेंज हो गया। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई। अब देखिए, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जब यादव परिवार में बीजेपी ने सेधमारी की है तो इसका कहीं ना कहीं असर तो विधानसभा में भी दिखेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपर्णा यादव से बीजेपी संपर्क में थी और लगातार उनको अपने पाले में जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें अब वो कामयाब हो गई है। और लगातार देखिए, हो सकता है कि एक तो ज्वाइनिंग और भी बड़ी हो जाए। अभी अगर बात की जाए तो 10:30 बजे अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय में। और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि अपर्णा यादव जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत मानती है, उनकी हर बात मानती है। चाहे कुछ दिन पहले अगर गौवंश की बात की जाए तो उन्होंने जो गौवंश खोला था उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। तो लगातार मुख्यमंत्री का अपर्णा यादव से बहुत अच्छा तालमेल है और इसी को लेकर अब वो पार्टी में आ रही हैं। हाँ देखिए, अगर बात की जाए तो देखिए, क्योंकि लगातार कई ऐसे बीजेपी के नेता थे जो लगातार कह रहे थे कि लखनऊ कैंट से हम लड़ेंगे, पर अब कहीं ना कहीं अब ये उम्मीदवारी भी तय हो गई है। अंजनी, चलिए विवेक के बाद चलेंगे। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक, आप बने रहिए, वहां की हलचल पर नजर बनाए रखिए। आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। लेकिन ये जो खबर आ रही है इसको लेकर यूपी की सियासत में किस तरीके से हलचल मचने की उम्मीद है, विवेक तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बन रहे हैं। विवेक, अब देखिए, अभी तक खबर आ रही है कि भाई समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में सेधमारी की। अब खबर है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी परिवार में यानी यादव परिवार में सेधमारी कर रही है। अब खबर यह है कि आज अपर्णा बीजेपी का दामन थामेंगी। जी हाँ, वो बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। और खबर यहाँ ये भी है कि वो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो कल ही दिल्ली चली गई थी। अच्छा। और अभी थोड़ी देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। उनको दरअसल टिकट चाहिए और उस टिकट का बंदोबस्त समाजवादी पार्टी में नहीं हो पा रहा था या नहीं होने दिया जा रहा था, जो भी वजह इसकी रही हो। खाली लखनऊ ही नहीं, उन्होंने सुल्तानपुर की एक सीट से भी चुनाव लड़ने की एक ऑप्शन दिया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि लखनऊ कैंट से वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। पिछले 2017 के चुनाव में इसी लखनऊ कैंट से उनको रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था जब वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी। तो अब जहां तक अपर्णा यादव के ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, इसकी अगर हम चर्चा करें तो अपर्णा यादव को इतनी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है कि उनके आने से पूरे प्रदेश में यादव वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है
कि वो मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू हैं और उनके जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी को समाजवादी पार्टी परिवार पर हमला करने का मौका जरूर मिलेगा। अगर हम ये बात करें तो शिवपाल यादव की इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी से अलग होकर के कोई बहुत बड़ी राजनीतिक लकीर नहीं खींच पाए थे और अंत में उन्हें समाजवादी पार्टी वापस अब जाना पड़ा है। लेकिन विवेक आप देखिए, मैसेज बढ़ा जाता है, तो बहुत फायदा नहीं होगा, वोटों का बहुत फायदा होने वाला नहीं है। पिछली बार भी 2017 में अपर्णा काफी नाराज थे और मुलायम सिंह के दबाव में अखिलेश ने उनको टिकट दिया था। चाचा शिवपाल भी अलग हुए थे, बड़ा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अखिलेश के लिए उन्होंने बड़ा कर दिया, सत्ता से वो बाहर हो गए थे। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा मौका होगा, वो ये कहेगी कि भाई अखिलेश तो अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे, तो क्या वो सरकार संभालेंगे, क्या वो सरकार बनाएंगे, ये एक मैसेज जाएगा। अखिलेश यादव अपर्णा यादव को कभी भी टिकट देना नहीं चाहते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। कल भी उनके भाई जो अपर्णा के भाई हैं वो शिवपाल यादव से मिले थे, जहां तक मेरी जानकारी है, और उसके बाद ही वो दिल्ली उसके बाद अपर्णा यादव रवाना हुई हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि अपर्णा यादव के आने से इतना जरूर है कि यादव परिवार में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। अच्छा विवेक बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बात थी, इसके बाद लगातार सवाल किया जा रहा था कि क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, उनके ऊपर बीजेपी हमलावर थी। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनावी रण में वो उतरेंगे और अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी चुनाव जुड़ी हुई। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वो आजमगढ़ से सांसदी का चुनाव लड़े थे, वो आजमगढ़ के सांसद हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने की बात कही है गोरखपुर से, उसके बाद से लोग अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे थे कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अभी हम लोग यादव परिवार की चर्चा कर रहे थे, अब जो सूत्र बता रहे हैं वो कि अब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, देखिए अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए थे गोरखपुर से जब योगी आदित्यनाथ का टिकट हुआ, या उसके पहले जब उनके अयोध्या लड़ने की चर्चा हो रही थी, तब अखिलेश यादव से ये प्रश्न किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो वो भी इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। अब वो कहां से लड़ेंगे इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। 2-3 जगह हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। पहली तो गुन्नौर सीट है बदायूं की, जहां से मुलायम सिंह यादव कभी विधानसभा का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक तो वो सीट है। दूसरी फिरोजाबाद की भी एक सीट है जहां से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। कन्नौज भी उनका क्षेत्र रहा है, तो वहां से भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये 2-3 जगह हैं जहां से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। फाइनल कब करते हैं, क्योंकि इन जगहों पर जो चुनाव है वो पहले, दूसरे, तीसरे फेजेस में होना है। तो बहुत जल्द अखिलेश यादव को इसका भी ऐलान करना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि फिरोजाबाद, बदायूं और या फिर कन्नौज की किसी सीट से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैनपुरी भी उसमें से एक जगह हो सकती है, क्योंकि वहां से भी नेताजी सांसद हैं और वहां से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। गुन्नौर की जो सीट है वो मुलायम सिंह यादव की अपनी विधानसभा सीट हुआ करती थी और शिवपाल यादव भी वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जब शिवपाल यादव से इस बारे में प्रश्न किया था हमने कि गुन्नौर से क्या वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य, दूसरा सदस्य वहां लड़ता है तब तो वो नहीं लड़ेंगे, नहीं तो वो चाहेंगे कि गुन्नौर की सीट उनको दी जाए जो नेताजी की विरासत है। तो जाहिर है कि उन्होंने ये संकेत दे दी थे कि वहां से कोई परिवार का आदमी ही लड़ेगा। तो हो सकता है अखिलेश यादव गुन्नौर की विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ना चाहें। अच्छा विवेक, देखिए चूंकि जब योगी ने चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी तो लगातार जो विरोधी दल के लोग हैं वो ये सवाल कर रहे थे कि अखिलेश यादव क्यों नहीं चुनाव मैदान में आते। तो अब अगर कप्तान चुनाव मैदान में उतरेगा तो यानी टीम का उत्साह और दोगुना हो जाएगा। फिर बिल्कुल उत्साह दोगुना होगा और कप्तान के मैदान में लड़ने से जो बाकी लोग होते वो भी इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ते हैं। और ये जो कहा जाता है कि बैकडोर से मुख्यमंत्री बनने की रवायत उत्तर प्रदेश में रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ पिछली बार रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव उसके पहले रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों, मायावती रही हों, ये लोग एमएलसी बनकर के ही मुख्यमंत्री का पद संभालते रहे हैं। तो अखिलेश यादव के इलेक्शन लड़ने से जरूर मैसेज अच्छा जाएगा। और ये भी होगा कि अगर बीजेपी का चेहरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है।
इतना जरूर है कि वो एक सेफ सीट चाहेंगे, जैसे गोरखपुर योगी आदित्यनाथ को दी है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इसी तरह के किसी सेफ सीट से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, ताकि वहां पर जाकर उनको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े या वहां पर उनको बहुत ज्यादा वक्त ना देना पड़े। इस लिहाज से गुन्नौर की सीट सबसे सेफ मानी जा रही है, जहां पर यादवों का बाहुल्य है और वहां 50 से 60% यादव मतदाता हैं। तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव वहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी दोनों दल जो आमने सामने है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उन दोनों के जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये प्रदेश की राजनीति के लिए एक अच्छे संकेत है। बिल्कुल, और नई सियासत है और ऐसा होना भी चाहिए। अब विवेक, एक चीज ये भी समझना होगा कि वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये है कि भाई उनके पास कई स्टार प्रचारक है, समाजवादी पार्टी के साथ ले दे के अखिलेश यादव ही बड़ा चेहरा है, तो उनको जो है अलग अलग जगहों पे चुनाव प्रचार करने जाना होगा, तो इसलिए वो चाहेंगे कि जैसा कि आप गुन्नौर बता रहे हैं, तो चूंकि इसीलिए क्या ऐसा होता है क्या कि इसके पहले विधानसभा से वो आते, एमएलसी से आते थे, वो विधान परिषद के थ्रू आते थे। अब इस बार जो है लड़ाई थोड़ा टफ होगी, क्योंकि उनको अपने विधानसभा के साथ साथ बाकी जगहों पर प्रचार करना होगा और बाकी जो अपने उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि इकलौते स्टार चेहरे हैं। बीजेपी के पास स्टार चेहरों की भरमार है, क्योंकि केंद्र से भी तमाम लोग कूद पड़ते हैं यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिसोर्सेस है समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है तो अखिलेश यादव के अलावा अब शिवपाल यादव भी उनके साथ हैं। इसके अलावा जिन लोगों से उन्होंने गठबंधन किया है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इसके अलावा ममता बनर्जी भी उनके लिए प्रचार करने के लिए आ रही है उत्तर प्रदेश में, या वो वर्चुअली अगर इजाजत मिली उत्तर प्रदेश में रैली करने की तो ममता बनर्जी भी उसमें होंगी। इसके अलावा एनसीपी के शरद पवार की भी बात चर्चा में आ रही है कि वो भी अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि उनका भी गठबंधन है। तो इस तरह के तमाम दल हैं, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है या तेजस्वी है वो भी यहाँ पर कैंपेन करने के लिए आ सकते हैं। तो एक कुनबा अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों का बनाया जरूर है, चाहे वो दूसरे दलों से आए हुए लोग हों, चाहे वो दूसरे दल हो जिनके साथ उनका अलायंस हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे चेहरे ना हो, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपना कुनबा जोड़ा है उसमें स्टार प्रचारकों की संख्या ठीक ठाक है। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी की सियासत से बड़ी खबर यह है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, और खबर यह है कि अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी समाजवादी पार्टी के कप्तान भी अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। यूपी की सियासत से एक नई तरह की राजनीतिक बयार बहने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब दोनों जो सीएम पद के दावेदार हैं वो चुनाव मैदान में हैं। अब इसका कितना बड़ा असर, कितना बड़ा मैसेज आता है, ये भी हम समझने की लगातार विवेक से कोशिश कर रहे हैं। विवेक, आपने एक लंबा वक्त दिया है यूपी की सियासत को, समझते हैं आप हैं। अब ऐसे में आपने भी बड़ी बात कही कि जब दो सीएम पद के चेहरे चुनाव मैदान में जाते हैं तो उससे यूपी की सियासत में एक नया मैसेज आता है कि भाई ये देखिए स्वस्थ कंपटीशन है। अब ये नहीं कि बैकडोर से आ गए, मैदान में आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी ये पहला मौका होगा। इससे पहले ये दोनों सांसद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से लोकसभा से कई बार सांसद रह चुके हैं, अजेय हैं, वो कभी हारे नहीं। अखिलेश यादव का भी यही रिकॉर्ड रहा है, वो भी 2002 से लगातार सांसद बने हुए हैं, राजनीति में हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पहली बार इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी पहली बार हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो चेहरे नहीं थे, वो इलेक्शन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था और बाद में मुलायम सिंह यादव ने उनको अपनी कुर्सी दे दी थी। और इसी तरह का हाल योगी आदित्यनाथ के साथ भी था। 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा नहीं थे, तब बीजेपी ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर भी नहीं किया था। वो चुनाव नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर लड़ा गया था, और फिर बाद में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। तो मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ना योगी आदित्यनाथ के लिए पहला एक्सपीरियंस है, और अखिलेश यादव के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने का यह पहला एक्सपीरियंस है। तो इस बार की राजनीति अच्छी राजनीति हम कहेंगे इसको, क्योंकि दोनों ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में दिखाई पड़ेंगे। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये यूपी की सियासत में नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है। दोनों मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो मैदान में रहेंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती अब समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ है कि वो अपने कुनबे को कैसे संभालेंगे, क्योंकि चाचा शिवपाल नाराज हैं और 2017 में उनकी नाराजगी का खामियाजा वो भुगत चुके हैं कि जब सत्ता से वो बाहर हो गए थे, और शिवपाल अपने भतीजे से एक बार फिर से नाराज
नजर आ रहे हैं। हालांकि मान मनोवल का लगातार दौर भी चल रहा है। कभी खबर आती है कि वो मान गए हैं, कभी खबर आ रही है कि नहीं वो जो है नाराज है। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं। हालांकि देर रात ये भी खबर आई कि चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं 5 साल के बाद। अभी माना जा रहा है कि चाचा भतीजे में अंदर खाने सुलह की पूरी कवायद हो रही है। चाचा भतीजे के बीच सीटों को लेकर जबरदस्त खींचातान की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा तो यही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी तरह से शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिवपाल यादव को 6 सीटों का वादा किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन अब अखिलेश यादव सिर्फ 1 सीट देने की बात कह रहे हैं। जसवंत नगर के अलावा कोई और सीट देने को नहीं तैयार हैं अखिलेश। अपने बेटे के लिए 1 सीट चाह रहे हैं शिवपाल यादव, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच खींचातान बढ़ रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव अपने वादों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और शिवपाल यादव को अपने वजूद की चिंता सताने लगी है, संकेत यही मिल रहे हैं कि चाचा भतीजे के बीच की तकरार आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। करीब 6 सालों के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव करीब आए तो लगने लगा था कि इस मेल का फायदा दोनों को मिलने लगेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा को भी बहुत फायदा मिलेगा। शिवपाल यादव को अपने पुराने फॉर्म में लौटने का मौका मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि शिवपाल संगठन के आदमी हैं। पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक उनकी अच्छी पकड़ रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के यादव समाज में शिवपाल अच्छी पैठ रखते हैं। जाहिर है शिवपाल के साथ का फायदा अखिलेश को जरूर होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की तल्खी अखिलेश और शिवपाल के बीच देखने को मिली थी, उसे एक बार फिर दोनों ही नेताओं को याद जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 2022 के जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार एक नई रणनीति बनाई है। इस बार वो बड़े दलों के साथ न जाकर छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चाचा को भी मनाने की पूरी कवायद की जा रही है। इसके अलावा इस बार उन्होंने एक रणनीति नई बनाई है कि वो खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसके अलावा जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इनको भी साधने की कवायद की गई है। और सबसे बड़ी रणनीति इनकी इस बार ये भी है कि किसानों पर पूरा दांव खेला है। किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उन्होंने वादा किया है और इसके लिए बाकायदे आज से कैंपेन भी वो चला रहे हैं कि जिनको 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए वो आज से रजिस्ट्रेशन करवाए। क्या है ये उनकी रणनीति, देखिए इस खास रिपोर्ट में। और 2 प्रोजेक्ट मैंने कई बार कहे और फिर कहता हूं, केवल 2 प्रोजेक्टों को उदाहरण देता हूं। जो SCL लखनऊ में बना है, आज उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे। एक एक बच्चे के पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं स्टोरी मिलेगी कि उस लैपटॉप से कितना उसको लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव सस्ता करंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाजवादी साइकिल सरपट दौड़े और लखनऊ का रास्ता आसानी से तय करें। अखिलेश यादव फ्री की बिजली के साथ सियासी वायर और खंभे भी लगातार तैयार कर रहे हैं। जाति और मजहब का गुणागणित भी फिट कर रहे हैं, जिससे कोई भी सुनामी आए बिजली वाला पोल वहीं धड़ाम न हो। लिहाजा अखिलेश 300 यूनिट फ्री बिजली का डोज घर घर पहुंचाने का समीकरण भी तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में बड़ा चुनावी ऐलान किया है। बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को अपने फ्री वाले डोज से मात देने की
कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया और अब इस प्लान को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर होगा, जिससे चुनाव में वोटों की फसल पर भी नजर रहे और आसानी से उसे समाजवादी खेमे के लिए काटा भी जा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। समाजवादियों का ये अभियान पूरे प्रदेश में 19 जनवरी से ग्राउंड पर उतारा जाएगा। फ्री बिजली के साथ अखिलेश युवाओं के रोजगार पर भी बीजेपी पर हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने समाजवादी लैपटॉप और 2022 में सरकार आने पर युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने समाजवादी सरकार के दौरान किए गए कामों को भी गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। 10 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, लिहाजा मैदान में उतरने से पहले चाहे बीजेपी हो या फिर अखिलेश, सभी अपने सियासी हथियार को धार दे रहे हैं। ब्राह्मणों और पिछड़े नेताओं को पार्टी में जोड़ने के साथ ही अब अखिलेश यादव वोटर को लुभाने के लिए भी दांव चल रहे हैं। अब वक्त ही तय करेगा कि 2022 चुनाव में अखिलेश का वादा काम करेगा या फिर यूपी में बीजेपी सरकार के काम के दावे फूल खिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस बार यूपी की जंग में सियासत का करंट लगने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एंट्रीज ने यहां पर बिजली का पानी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बिजली हाफ करने का वादा किया गया और अब अखिलेश यादव भी 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि किसका दांव काम करता है।